नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। देश आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति से गुजर रहा है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और देश के 2.2 करोड़ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालत यह है कि दुनिया भर में अपनी बेमिसाल चाय के लिए मशहूर श्रीलंका के लोगों को चाय की एक चुस्की मुयस्सर नहीं हो रही है। देश में दूध वाली चाय की एक प्याले की कीमत करीब 100 रुपए पहुंच गई है। अगर भारत और श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं की तुलना करें तो श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं की कीमत कहीं ज्यादा है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में 1 किलो चावल की कीमत वहां की मुद्रा के हिसाब से 290 रुपए किलो है, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 73 रुपए बैठती है। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश में चावल की कीमत 125 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। और इसी तरह श्रीलंका में 1 किलो गेहूं की कीमत भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 50 रुपए है, जबकि भारत में इसकी कीमत करीब 25 रुपए है। यानी भारत की तुलना में श्रीलंका में इसकी कीमत दोगुनी है। चीनी की अगर बात करें तो श्रीलंका में भारतीय रुपए के हिसाब से इसकी कीमत करीब 75 रुपए किलो है और इसकी तुलना में भारत में चीनी करीब 38 रुपए किलो है। यानी चीनी की कीमत भी श्रीलंका में भारत से दोगुनी है। और इसी के साथ श्रीलंका में 1 किलो मिल्क पाउडर 1900 रुपए में मिल रहा है, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से 480 रुपए बैठता है। भारत में सामान्य मिल्क पाउडर 300 रुपए किलो है, जबकि ब्रांडेड मिल्क पाउडर 400 से 450 रुपए किलो बैठता है। अब अंडे की बात करें तो श्रीलंका में एक अंडा 30 रुपए में मिल रहा है और भारतीय करेंसी के हिसाब से ये कीमत 7.50 रुपए बैठती है। भारत में अभी एक अंडा मात्र 6 रुपए में मिल रहा है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के मुताबिक पिछले साल की तुलना में कई चीजों की कीमत दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है। उदाहरण के लिए टमाटर की कीमत पिछले साल स्थानीय करेंसी के हिसाब से 120 रुपए किलो थी, जो अब 320 रुपए पहुंच गई है। और इसी तरह दाल 180 से 420 रुपए, आलू की कीमत 160 से बढ़कर 280 रुपए, बैंगन की कीमत 140 से बढ़कर 240 रुपए और गाजर की कीमत 160 से 240 रुपए और इसी के साथ प्याज की कीमत 120 से बढ़कर 170 रुपए तक पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई और करेंसी के कमजोर होने से श्रीलंका में जरूरी चीजों की कीमतों में काफी तेजी आई है। लोगों को पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने पीने की चीजों और दवाओं के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और इसके बावजूद भी कई बार लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि या तो दुकान पर सामान खत्म हो रहा है या फिर पैसे खत्म हो रहे हैं। हाल ही के महीनों में सब्जियों की कीमत भी दोगुनी हो गई है। और इसी के साथ श्रीलंका में फरवरी में खुदरा महंगाई 17.5% और खाद्य महंगाई 25% के ऊपर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें और दालों की कीमत बेकाबू हो गई है। साथ ही दवाओं और मिल्क पाउडर की भी भारी कमी हो गई है। इन चीजों को खरीदने के लिए देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं है। देश में 13 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। इससे देश में असंतोष व्याप्त है और वे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए हाल ही में कर्फ्यू लगा रही है। तो दर्शकों, ये तो थे श्रीलंका की अभी के हालातों की एक छोटी सी झलक। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।